गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हिमांशु शेखर राजराजेश इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसके बारे में नॉट टॉपिक, उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको न्यूज़पेपर वगैरह में या डिफरेंट एग्जामिनेशंस में ये पूछे जाते हैं। वेदर इट इज आरबीआई ग्रेड बी, क्योंकि उसका भी 122 सीट निकला है वैकेंसी, उसमें भी ये पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, प्रीलिम्स देते हैं, में पूछे जाते हैं, स्टेट प्रोविंशियल एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो मैं उस टर्म को लिख रहा हूं, ये इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो कहते हैं रेपो रेट। क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, सबसे पहले पूछा जाता है व्हाट इज रेपो रेट। व्हाट इज रेपो रेट। ये 8 फरवरी को बढ़ा है 0.25 पॉइंट्स या परसेंट। तो अभी रेपो रेट जो है, ये आंकड़ा आपको मेमोरी में याद रखना चाहिए। ये रेपो रेट जो है ये 6.5% हो गया है। ठीक है, ये 8 फरवरी का रिपोर्ट है, आरबीआई ने बढ़ाया है। और तीसरी बात, क्वेश्चंस के रूप में आंसर सब बता रहे हैं, तब सबको समझाते चलेंगे। ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, न कि कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व होंगे, है ना। पहला बात, ये आंकड़ा रिसेंट आंकड़ा आप याद रख लीजिए। वर्तमान में जो रेपो रेट है वो 6.5% है, 6.5% है। ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, ये बात याद रखिए। अब ये समझिए जो व्हाट इज रेपो रेट, रेपो रेट होता क्या है ना। इसको कंट्रोल कौन करती है, ये कंडक्ट कौन करता है। तो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लीजिए, ये हमने कहा ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट है। और कंट्रोलर ऑफ मनी मार्केट कौन है? कंट्रोलर ऑफ मनी मार्केट कौन है? कंट्रोलर ऑफ मनी मार्केट को हम एमएम लिख देते हैं, आपको सुविधा हो जाएगी। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कि भारत के वित्तीय बाजार में, फाइनेंशियल मार्केट में, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में देयर आर 2 टाइप ऑफ मार्केट। वन इज कैपिटल मार्केट एंड अदर इज मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट का जो चीफ रेगुलेटर है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। लेकिन मनी मार्केट का जो चीफ रेगुलेटर है या मेन कंट्रोलर है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब सवाल ये उठता है, इसको आरबीआई जो इसको कंट्रोल करती है, तो कंट्रोल करने के लिए ये क्या करती है? ये मॉनेटरी कंट्रोल करती है, इसमें मौद्रिक नीति का कंट्रोल करती है, ये मॉनेटरी कंट्रोल करती है। ये इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी कंट्रोल का। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अब सवाल ये है जो आपके दिमाग में ये आता होगा, भाई मेरे ये मनी मार्केट क्या है? तो जब व्हेन द इन्वेस्टेबल फंड्स आर इन्वेस्टेड फॉर ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, दैट सॉर्ट्स ऑफ मार्केट इज कॉल्ड मनी मार्केट। जब निवेश योग्य धन जो है वो अल्पकालिक अवधि के लिए निवेश किया जाता है, तो ऐसे बाजार को हम मुद्रा बाजार कहते हैं, है ना। और इसको इंट्रोड्यूस जो किया गया, ऑलवेज याद रखिए, इसको इंट्रोड्यूस जब किया गया, ये 90 इंट्रोड्यूस्ड किया गया फर्स्ट टाइम मनी मार्केट में। कहां किया गया? 1992 में किया गया, भारत के बाजार में, भारत के मनी मार्केट में, है ना, इंडियन मनी मार्केट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। उस समय देखिएगा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आया था, जिसको रॉ मनमोहन मॉडल के नाम से जानते हैं। और भारत के बाजार नए नए थे, भारत के बाजार में सुधार हो रहे थे। अब हम रेपो रेट एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म भी आपको जानना चाहिए। रेपो रेट एक क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म है रीपर्चेज ऑक्शन। ऑक्शन मतलब नीलामी, आप सही सुन रहे हैं, ऑप्शन नहीं बोल रहे हैं। यानी आउटक्राई मेथड टू मेक ए बीड। अब तो ऑनलाइन होता है, पहले आप देखते थे आउटक्राई करता था, मैंने माउथ से क्राई को आउट करता था, इसलिए ऐसे मेथड को हम आउटक्राई मेथड कहते थे, है ना। और इसका उपयोग, इसका फुल फॉर्म है, जैसे आप सेंसेक्स पढ़ते हैं, सेंसेक्स वगैरह भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है ना, संवेदी सूचकांक कहते हैं। तो इसको सेंसिटिव इंडेक्स कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है सेंसिटिव इंडेक्स। सेंसिटिव इंडेक्स हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। उसी तरह रेपो रेट का जो फुल फॉर्म है वो रीपर्चेज ऑक्शन है। अब इसमें आप देख लीजिए, 2 शब्द है। एक शब्द है री मतलब दोबारा यानी पुनर्, और परचेज का मतलब क्रय करना, रीपर्चेज। और ऑक्शन का मतलब हमने आपको बता ही दिया, ऑक्शन का मतलब क्या होता है? टू मेक ए बीड, जिसको हिंदी कहते हैं नीलामी करना।
या नीलाम करना, है ना, इसको कहते हैं पुनर्क्रय। ये सब बात अगर याद रखिएगा समझ के, तो कभी गड़बड़ी नहीं होगा मेंस लिखने में और शब्द टू द पॉइंट लिखने में। ये प्रोफेशनल अप्रोच है काम करने का और अंडरस्टैंडिंग का। अब हम आपको ये बता रहे हैं, हमने कहा रीपर्चेज, हम यहां लिखते हैं रीपर्चेज, यानी यहां लिखते हैं ऑक्शन, यानी इसका मतलब है आप इसको रेपॉस भी कह सकते हैं शॉर्ट में, या इसको आप रेपो रेट भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले ये हम लिखते हैं जब यहां री और यहां परचेज। तो एक बात याद रखिएगा, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ने का सबसे बड़ा कारण यह होता है, जब मनी मार्केट में, मनी मार्केट का चीफ रेगुलेटर आरबीआई है और उसके जो ऑपरेशन होते हैं वो बैंकर्स के बीच होते हैं, बैंकों के बीच होते हैं, है ना, वो उसका क्लाइंट से। तो जब मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल क्रंच आता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल क्राइसिस या क्रंच भी बोल सकते हैं, अल्पकालिक अवधि के लिए, ये याद रखिएगा। तो इस क्रंच को दूर करने के लिए आरबीआई करती क्या है, बैंकों को बोलती है, क्योंकि ऐसा है, क्योंकि आपके पास जो सीआरआर एसएलआर के रूप में जो डेटेड सिक्योरिटी है, यानी इसका मतलब हम लिखते हैं यहां डेटेड सिक्योरिटी, दिनांकित प्रतिभूतियां, डेटेड सिक्योरिटी। इस बात को समझ लीजिए जो बोल रहे हैं, हिंदी भी लिख देते हैं, सब संधि विच्छेद करके पढ़ लीजिए। दिनांकित मतलब ऐसा प्रतिभूति जिसपे दिन का अंकन हो, यानी दोज सिक्योरिटी विच हैविंग ए फिक्स, दिस हैविंग मैच्योरिटी फॉर द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित परिपक्वता अवधि के लिए उस पर डेट लिखा है, इसलिए इसको दिन जो अंकित है, जिसपे दिन लिखा हो, इसलिए ऐसे सिक्योरिटी को हम डेटेड सिक्योरिटी कहते हैं। सिक्योरिटी तो शेयर भी होता है, लेकिन शेयर पे डेट नहीं लिखा रहता है। लेकिन आरबीआई बैंक करती क्या है, जो अपने कुल जमा का मतलब टाइम डिपॉजिट है ना, और डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट मतलब टाइम लायबिलिटीज डिपॉजिट होता है, अपने कुल जमा का एक निश्चित रेशियो बैंक के पास और आरबीआई के पास सीआरआर और एसएलआर के रूप में रखना पड़ता है ना, उसको वो सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ता है, उसको फर्स्ट क्लास सिक्योरिटी कहते हैं, या ट्रेजरी बिल के रूप में रखना पड़ता है। कभी हम बताएंगे ट्रेजरी बिल भी क्या है, ये याद रखिए, ये फर्स्ट क्लास सिक्योरिटी होता है, या इसको कहते हैं डेटेड सिक्योरिटी। यानी हमने कहा जब मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल क्रंच होता है, तब आरबीआई करती क्या है, जो बैंकों को डेटेड सिक्योरिटी के आधार पर, मतलब बैंक के पास जो सीआरआर एसएलआर के रूप में जो डेटेड सिक्योरिटी रखा हुआ है, उसको बोलती है लॉ, उसको हम रिपर्चेज करते हैं और तुमको ऋण देते हैं, क्योंकि कस्टमर, बाजार का डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, बाजार में पैसे की जरूरत है, तो इसलिए हमने कहा यहां लिखा हुआ है रीपर्चेज ऑक्शन, यानी रीपर्चेज करती है ऑक्शन के माध्यम से किसको, डेटेड सिक्योरिटी को। तो जब आरबीआई वित्तीय संस्थाओं से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जैसे एग्जांपल हम दे दिए बैंक, है ना, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल क्रंच के लिए वो क्या करती है, डेटेड सिक्योरिटी को जिस दर पर खरीदती है या क्रय करती है, जिस दर पर, उसको ही रेपो रेट कहते हैं। ये बात समझ गए? तो इसलिए रेपो रेट को बहुत सिंपल वर्ड से आप ये समझ सकते हैं, हम लिखते हैं व्हेन देयर इज ए
short term financial crisis in the money market, RBI repurchase the dated security by the bank to remove या to even out the short से term financial crisis. सिंपल सी बात समझ गया? कहने का मतलब अगर हम ये बोलते हैं, यानी कहने का मतलब द रेट एट विच RBI repurchase dated security is called रेपो रेट. जो हमने बताया वर्तमान में कितना हुआ है 6.5%. इसका मतलब ये मार्केट में जो वॉल्यूम मनी का जो वॉल्यूम सप्लाई है, अगर वो क्राइसिस आ जाए या मान लीजिए बढ़ जाए तो उसको कंट्रोल करने का एक बहुत सिंपल सी बात है. जो क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं वो भी हमने बताए, वो कहते हैं हम रेपो रेट. फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे क्योंकि ट्रेजरी बिल क्या होता है, फर्स्ट क्लास सिक्योरिटी क्या होता है, डेटेड सिक्योरिटी क्या होता है ना. तो ये सब चीज कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको ये सारे चीज समझ में आएंगे. और इसी के रिवर्स जो एक और होता है हम ये समझा देते हैं. जैसे हमने यहां लिखा रेपो रेट RR, तो RR के लिए एक रिवर्स रेपो रेट भी होता है. और इस दोनों को रेगुलेट करने के लिए मॉनेटरी कंट्रोल का इंस्ट्रूमेंट है, उसको कहते हैं एडजस्टमेंट फैसिलिटी और एल से लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. यानी कहने का मतलब ऑलवेज याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूं, रेपो रेट जो है RR जो है वो किसके लिए है? टू रिमूव शॉर्ट टर्म, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस. और ठीक इसके उल्टा ये RRR जो है इसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट है ना. ये क्यों होता है? ये टू पार्क शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सरप्लस. बैंक को अगर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सरप्लस आ गया, सब चीज में इन्वेस्टमेंट करने के बाद पैसा बच गया, तो आरबीआई के पास वो पार्क कर देती है. इसलिए हमने कहा पार्क. जैसे आप गाड़ी को पार्किंग करते हैं, उसी तरह फाइनेंशियल मार्केट में आरबीआई चूंकि चीफ रेगुलेटर है, बैंक को शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सरप्लस हो जाता है तो वो उसको पार्क कर देता है ना. तो इसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट. यानी कहने का मतलब ये मार्केट से क्या करता है? इंजेक्ट करता है. ये क्या करता है? ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंजेक्शन है और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंजेक्शन है. ठीक है. और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन. इसलिए ये मार्केट में क्या करता है? फाइनेंशियल क्राइसिस में मनी को इंजेक्ट करता है और ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है. एब्जॉर्ब. इसलिए इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन. क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंजेक्शन. इसलिए ये टर्म याद रखिएगा. और ये इंजेक्ट का मतलब ऐसे इंजेक्शन दिया जाता है, ऐसे एब्जॉर्ब किया जाता है. इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी पूछे जा सकते हैं प्रश्न. इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंजेक्शन क्या है? तो रेपो रेट. इंस्ट्रूमेंट एब्जॉर्प्शन क्या है? तो रिवर्स रेपो रेट. ये अभी हमने आपको बताया ही, जो ये 6.5 है और इसको अभी जो किया गया है ना, इसको 3.75 इसका अभी पर वर्तमान दर है.
इसलिए आप रिवर्स रेपो रेट के बारे में ये बात भी आप जान जाइए, ठीक है। ये 6.75 नहीं है, 6.35 है ना, इसको आप रेक्टिफाई कर लीजिए। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो मैं बोल रहा हूं ये है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। यानी मार्केट में, मनी मार्केट में, सब मनी मार्केट के लिए है, मनी मार्केट में अगर शॉर्ट टर्म के लिए मान लीजिए क्राइसिस आ गई तो रेपो रेट, और शॉर्ट टर्म सरप्लस हो गया तो रिवर्स रेपो रेट। यानी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, जैसे पंखा, जैसे फैन को तेज करना है और कम करना है तो रेगुलेट करते हैं, ये एक रेगुलेटर है मनी के लिक्विडिटी का, है ना, इसलिए इसको कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसका भी फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, इसके बारे में पूछे जाते हैं, तो कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। आपको रेपो रेट के माध्यम से इतने सारे इंफॉर्मेशन मिल गए, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे टर्म के साथ मैं आऊंगा सीक्वेंस को बढ़ाते हुए। तो लेट अस कॉल इट अ डे आज।